पाक फौज ने इस्लामाबाद की सिक्योरिटी संभाल ली। पाक फौज के दस्तों की इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में तैनाती का अमल मुकम्मल। पाक फौज के दस्तों ने डी चौक का कंट्रोल संभाल लिया। सिक्योरिटी जराये का कहना है शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पाक फौज का इलाके भर में गश्त शुरू कर दिया। वज़ारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक फौज SCO समिट के दौरान 17 अक्टूबर तक तैनात रहेगी। फौज की तैनाती आर्टिकल 245 के तहत की गई। खैबर पख्तूनख्वा से पाक फौज के दस्तों की रवानगी। फौजी दस्ते इंतशार पसंदों के अक़ब में तैनात हो चुके। फौज की तैनाती से इंतशारियों और मुसल्लह जत्थों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। पाक फौज की तैनाती का मकसद अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात गए डी चौक का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा पुलिस का मोराल जबरदस्त है, IG साहब जाग रहे हैं और जवान भी। इस वक्त सबसे अहम चीज़ SEO कॉन्फ्रेंस है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी वफूद आ रही हैं। कहा मेरा ख्याल था ये लोग वापस चले जाएंगे, अब मुझे इनकी नीयत बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही है। इनका मकसद है किसी बड़े इवेंट को सबूताश किया जाए। किसी भी बड़े इवेंट को हम सबूताश नहीं होने देंगे। इस वक्त पुलिस, FC, रेंजर्स और आर्मी सब मौजूद हैं। किसी की कोई ऐसी ख्वाहिश है तो वो पूरी नहीं होगी। वज़ीर आला KP जब हमारी हुदूद में पहुंचेंगे तब देखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में कंट्रोल रूम का दौरा। CCTV कैमरों के जरिए शहर की सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने शहर का फ़ज़ाई मुआयना भी किया। IG इस्लामाबाद ने भी पुलिस एहलकारों को लाइन ऑफ एक्शन दे दिया। कहा नो टॉक जस्ट एक्शन। कहा शरपसंदों से कोई बात नहीं करनी, सिर्फ एक्शन लेना है। अली अमीन गंडापुर का काफिला डी चौक की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं अली अमीन गंडापुर की क़यादत में काफिले ने रात बुरहान इंटरचेंज से मुत्तसिल इलाकों में गुजारी। रात भर अली अमीन और काफिले के शुरका कंटेनर्स हटाने में मसरूफ रहे। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में PTI कारकुनों और पुलिस में झड़पें जारी रहीं। पुलिस ने आंसू गैस के शेल तो कारकुनों ने पथराव किया। SPI-9 अली रज़ा समेत मुतअद्दिद एहलकार ज़ख्मी हुए। पुलिस ने बानी PTI की बहनों अलीमा खान और अज़मा खान को गिरफ्तार कर लिया। 30 से ज़ायद कारकुनों को भी हवालात पहुंचा दिया। PTI के आज मीनार पाकिस्तान में एहतजाजी मुजाहिरे के पेश नज़र लाहौर में दफ़ा 144 नाफिज। जलसे, जुलूस और एहतजाज पर पाबंदी। गजा के बाद इसराइल ने लबनान को लहू लहान कर दिया। एक माह में हमलों में 2000 अफराद शहीद हुए, 127 बच्चे शामिल, 12 लाख अफराद बेघर। आज सुबह इसराइली तैयारों की बमबारी, 4 अफराद शहीद। हमास ने शिमाली लबनान में हमले में रहनुमा की शहादत की तस्दीक कर दी। इसराइल ने शाम और लबनान की दरमियानी सड़क भी तबाह कर दी। लबनान की सरहद पर हिजबुल्लाह और इसराइली फोर्सेस के दरमियान लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा बैरूत में मौजूद। इसराइल को खबरदार करते हुए कहा अगर ईरान पर हमला हुआ तो रद्द-ए-अमल पहले से ज़्यादा खतरनाक होगा। इसराइल ने अभी तक ईरान पर जवाबी हमले की नौइयत से मुतालिक हतमी फैसला नहीं किया। अमेरिकी सदर जो बाइडन कहते हैं अगर वो इसराइली हुकाम की जगह होते तो ईरानी तेल तनसीबात पर हमले के बजाय मुतबादिल पर गौर करते। ईरान पर पाबंदियां आयद करने पर गौर कर रहे हैं। हुकूमत का 7 अक्टूबर को यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाने का फैसला। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म की मेज़बानी में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी। वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो और हाफिज़ नईम रहमान की मुलाकात। गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में यौम यकजहती फ़लस्तीन और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के लिए कमेटी के क़याम की मंजूरी। बिलावल भुट्टो का सदर और वज़ीर आज़म की जानिब से मेज़बानी के फैसले का खैर मकदम। कहा गजा में कत्ले-आम से शुरू होने वाली जंग खित्ते को लपेट में ले सकती है। पूरी कौम को साम्राज्य से होनी एजेंडे के खिलाफ एक आवाज़ होना चाहिए। हाफिज़ नईम रहमान ने कहा हुकूमत पाकिस्तान को फ़लस्तीन इशू पर मज़ीद मौसर हिकमत अमली की ज़रूरत है। अहले गजा पर इसराइली जाहिरियत को 1 साल मुकम्मल हो गया।
अब सबको एक होना होगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। भारत अपने वजीर खारजा को पाकिस्तान भेजेगा। जयशंकर की क़यादत में भारतीय वफ्द एससीओ समिट में शिरकत करेगा। तर्जुमान भारतीय वज़ारत खारजा रणधीर जायसवाल ने बताया, जयशंकर 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास में भारत की नुमाइंदगी करेंगे। जयशंकर के दौरान पाकिस्तान में दो तरफा मुलाकातों की तफसील कुछ दिन में जारी की जाएगी। भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर का पाकिस्तान का ये पहला दौरा होगा। पाकिस्तान ने भारत को एससीओ सरबराहान समिट का दावतनामा भेजा था। मेरा दामाद पाकिस्तानी है। मलेशिया के वज़ीर आज़म का पीटीवी को इंटरव्यू, कहा अपने मुल्क में मौजूद पाकिस्तानियों की कदर करते हैं। इब्तदाई दिनों में पाकिस्तानी माहिरीन ने अहम किरदार अदा किया, अब इमिग्रेशन पॉलिसी के कवायद और ज़वाबित बना लिए हैं। अलामा इकबाल का मद्दाह हूँ, कायदे आज़म एक मुतबर रहनुमा थे। पाकिस्तान और मलेशिया एक दूसरे की सलाहियतों से भरपूर इस्तिफादा कर सकते हैं। मलेशिया के वज़ीर आज़म दौरा पाकिस्तान के बाद वापस रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को नूर खान एयरबेस से रुखसत किया। शहबाज शरीफ ने कहा, अनवर इब्राहिम के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने पर इत्तेफाक हुआ। पाक मलेशिया बिजनेस फोरम में तिजारत के फ़रोग पर मुस्बत पेशरफ्त हुई। तिजारत के फ़रोग से बरामदात में इजाफा, रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। दौरे में मलेशियन वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकात की। मलेशियन वज़ीर आज़म को आला तरीन सिविल एजाज़ निशान पाकिस्तान से भी नवाजा गया। रूसी मुसल्लह अफवाज के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ का दौरा पाकिस्तान। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात, बाहमी पेशा वराना उमूर और दिफाई ताउन पर बातचीत। रूसी जनरल की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत की तारीफ, दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। रोहिणी में पहली जमात की बच्चियों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी। लोकोशेड में पहली जमात में पढ़ने वाली तालिबा इशाल फातिमा और उसकी हम जमात मिनहाल में झगड़ा हुआ। मिनहाल के घर वालों को बुला लिया। बच्ची के भाई हसन ने आकर फायरिंग कर दी। कराची में गुज़श्ता रोज सोहराब गोट के करीब 2 बच्चों के नाले में डूबने का वाक़या। रेस्क्यू 1122 की गौताखोर टीम ने एक बच्चे को बाहिफाजत निकाल लिया था। रेस्क्यू की गौताखोर टीम ताहाल डूबने वाले दूसरे बच्चे की तलाश में मसरूफ। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिश की नवीद सुना दी। इस्लामाबाद, ओकाड़ा, सरगोधा, सियालकोट, नारोवाल, पेशावर, चारसद्दा, स्वाबी में कहीं हल्की तो कहीं गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। और पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने जॉर्जिया के जबा में मिश्री से आलमी रैंकिंग फाइट जीत ली। मोहम्मद वसीम ने हरीफ बॉक्सर को तीसरे राउंड में नॉकआउट किया। बॉक्सर मोहम्मद वसीम नॉकआउट के जरिए 9 मुकाबले जीत चुके हैं। मोहम्मद वसीम के पास मजमूई तौर पर 15 प्रोफेशनल मुकाबलों का रिकॉर्ड है।